दोस्तों, मेरा नाम तनु है और इस चैनल पर मैं आपको स्टेनोग्राफी के लिए डिक्टेशन दूंगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दशक में भाजपा की बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से एक हिंदू वोटों को एकजुट करने की उसकी क्षमता रही है। 2014 के बाद ऐसा लगा कि हिंदू आखिरकार एक साथ आ रहे हैं, जबकि यह आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था। इससे निश्चित रूप से भाजपा को वोट शेयर में बढ़त मिली और चुनाव दर चुनाव उनका प्रदर्शन दूसरी पार्टियों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। यह शाश्वत सत्य है कि अगर भाजपा के लिए बहुसंख्यक हिंदू वोट अटूट रहे, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी सत्ता में आने की उम्मीद नहीं कर सकते। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी फिर से अपने पुराने फॉर्मूले को अमल में लाने के लिए कमर कस चुके हैं। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में बौद्धिक तर्क हो सकते हैं, लेकिन इसमें भला किसे संदेह होगा कि यह मूल रूप से राजनीतिक मुद्दा है। देश में जातिगत परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझें तो न केवल यह पता लगाना ज़रूरी है कि किस खास जाति के कितने लोग हैं, बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम करना भी उतना ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कितने लोगों के पास कारें हैं, कितनों के पास 2 पहिया वाहन हैं, वे किस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे कहाँ और कैसे घरों में रहते हैं, उनकी औसत आयु क्या है। ऐसे सवालों के जवाब बेहद मूल्यवान डेटा को सामने लाएंगे। यही डेटा आरक्षण सहित विभिन्न जाति आधारित कल्याणकारी उपायों में प्रबंधन में मदद करेगा। भारत अभी भी सीमित संसाधनों वाला एक कम आय वर्ग का देश है। फिर भी हम जो कुछ भी हमारे पास है उसी के साथ संसाधनों को वंचित वर्गों में पुनर्वितरित करने और अपनी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमारे मौजूदा उपाय पुराने डेटा पर आधारित होंगे, तो बहुत संभव है कि हम अपने संसाधनों को बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि तब हम वांछित समुदायों तक लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। हम ऐसे समय में रह रहे हैं, जहां डेटा का उपयोग हर चीज़ को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए भी सटीक डेटा होना बहुत ज़रूरी है। जातिगत जनगणना के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये तमाम कवायदें अंततः जाति व्यवस्था को जीवित रखती हैं। एक समाज के रूप में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम आरक्षण प्राप्त करना या एक ऐसे समाज बनाना जहां कोई जाति नहीं होगी? इन सवालों के जवाब
आसानी से नहीं मिल सकते, लेकिन यह साफ है कि जब तक जाति आधारित आरक्षण मौजूद है, तब तक जाति आधारित सामाजिक आर्थिक डेटा का होना भी ज़रूरी है। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे और ऐसी डिक्टेशन आप आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। इस चैनल पर मैं रोज़ 2 या 3 डिक्टेशन डालूँगी, जिससे आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टेनोग्राफी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में भी डिक्टेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर्स के फॉर्म भर चुके हैं, तो आप लोग रिटन के साथ साथ स्किल की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 2 से 3 डिक्टेशन लिखते हैं और ट्रांसलेट करते हैं तो आपकी स्पीड स्किल टेस्ट आने तक बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं आशा करती हूँ कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है उनका ज़रूर सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिनको भी डिक्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है और रिकॉर्डेड डिक्टेशन नहीं मिल पा रही है। सॉरी। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।